फरीदाबाद की उस शांत सी दिखने वाली कॉलोनी में उस रात दियों की लौ तो जल रही थी, लेकिन एक घर के भीतर अंधेरा उतर चुका था। लक्ष्मी पूजा की थाली सजी थी, अगरबत्ती की खुशबू हवा में तैर रही थी और ठीक उसी क्षण अशोक शर्मा के चेहरे से जैसे सारा खून उतर गया। उनकी पत्नी ने बस इतना कहा था, वो गहने निकाल लीजिए, पूजा में रखने हैं, और अगले ही पल उन्हें याद आया कि वो गहने उन्होंने कहाँ छिपाए थे। वो भागते हुए उस कोने की तरफ गए जहां महीनों पहले उन्होंने एक कबाड़ का बोरा रखा था, लेकिन वहां कुछ नहीं था। जमीन साफ थी, दीवार के पास खाली जगह और दिल के भीतर एक डरावनी सच्चाई आकार लेती हुई। कुछ सेकंड तक वो वहीं जमे रहे। फिर उन्होंने घर वालों से पूछा, वो पुराना कबाड़ का बोरा कहाँ है? और जवाब मिला, दिवाली की सफाई में कबाड़ी को दे दिया। उस पल जो सन्नाटा उस घर में उतरा, वो सिर्फ एक परिवार का सन्नाटा नहीं था, वो भरोसे, समझदारी और एक छोटी सी चालाकी के टूट जाने का सन्नाटा था। हरियाणा के फरीदाबाद शहर के सेक्टर 3 में रहने वाला शर्मा परिवार एक बिल्कुल आम मिडिल क्लास परिवार था। ना बहुत अमीर, ना बहुत गरीब। रोज की मेहनत, छोटी छोटी खुशियां, भविष्य की चिंताएं और बच्चों के सपनों से भरी एक साधारण जिंदगी। अशोक शर्मा पेशे से LIC एजेंट थे। सुबह घर से निकलते, कभी धूप में तो कभी बारिश में लोगों के घर घर जाकर पॉलिसी समझाते, किश्तें जमा करवाते, भरोसा जीतते। उनका काम ही भरोसे पर टिका था, लोगों को भविष्य की सुरक्षा का वादा देना। लेकिन उन्हें क्या पता था कि एक दिन वही सुरक्षा का विचार उनकी सबसे बड़ी भूल बन जाएगा। घर में उनकी पत्नी थी, 2 बच्चे थे और कुछ पुश्तैनी गहने थे। यही गहने उनकी पत्नी की मां ने शादी में दिए थे, कुछ बच्चों के लिए बनवाए गए थे। कुल मिलाकर लगभग 10 तोले, करीब 100 ग्राम सोना, जिसकी कीमत लगभग 15 लाख रुपए थी। ये सिर्फ सोना नहीं था, ये सुरक्षा थी, बेटी की शादी का सहारा, मुश्किल वक्त की जमा पूंजी और शायद आत्मसम्मान का भी प्रतीक। जनवरी का महीना था, परिवार में खुशी थी। इस बार उन्होंने तय किया था कि वे प्रयागराज जाकर कुंभ स्नान करेंगे। पवित्र अवसर, पूरे परिवार का साथ, आध्यात्मिक संतोष। लेकिन इस खुशी के बीच अशोक शर्मा के मन में एक डर पल रहा था। घर बंद रहेगा कई दिनों तक, अगर चोर आ गए तो? वो बार बार यही सोचते। उन्हें अच्छी तरह पता था कि चोर सबसे पहले क्या देखते हैं, अलमारी, तिजोरी, बेड बॉक्स। उन्होंने तय किया कि वो गहनों को इतनी अजीब जगह छिपाएंगे कि कोई सोच भी न सके। उन्होंने सारे गहने एक पन्नी में लपेटे, फिर एक पुराने से गत्ते के डिब्बे में डाला, उस डिब्बे को कसकर बंद किया और फिर उसे घर में रखे एक बड़े कबाड़ के बोरे में डाल दिया। पुराने अखबार, टूटी प्लास्टिक की बाल्टियां, रद्दी कागज, जंग लगा लोहे का टुकड़ा, इन्हीं सब के बीच 15 लाख का सोना दबा दिया गया। उन्हें लगा अब तो कोई नहीं ढूंढ पाएगा, पर अक्सर जिंदगी में सबसे सुरक्षित समझी गई जगह ही सबसे खतरनाक साबित होती है। परिवार कुंभ से लौटा, यात्रा अच्छी रही। पवित्र स्नान, आस्था, फोटो, हंसी, सब कुछ सामान्य था। और फिर जिंदगी की रफ्तार वापस वही हो गई। अशोक जी अपने काम में व्यस्त हो गए, पत्नी घर के कामों में, बच्चे स्कूल में। कबाड़ का बोरा कोने में पड़ा रहा। धीरे धीरे वो एक सामान्य चीज बन गया और फिर पूरी तरह भुला दिया गया। समय बीतता गया। फिर आई दिवाली। दिवाली यानी सफाई, घर के हर कोने की झाड़ पोंछ, बेकार सामान बाहर, और ठीक उसी दिन वो बोरा भी बाहर आया। किसी ने ध्यान नहीं दिया कि उसके भीतर क्या हो सकता है। कबाड़ी को बुलाया गया, उसने बोरा तौला, कुछ रुपए दिए और अपनी रेडी पर लाद कर चला गया। एक आम सा लेन देन, लेकिन उस बोरे के साथ चला गया था एक परिवार का भविष्य। जब पूजा के समय गहनों की बात उठी, तब जाकर सच्चाई सामने आई। अशोक शर्मा की हालत बिगड़ गई। उनकी पत्नी फूट फूट कर रोने लगी। बच्चों को समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। दिवाली की रात रोशनी के बीच एक घर में मातम था। अशोक बिना देर किए कबाड़ी की तलाश में निकल पड़े। पूछते पाछते वो बलरामगढ़ रोड स्थित भगत सिंह कॉलोनी के पास एक बड़े कबाड़ गोदाम तक पहुंचे। ये गोदाम चलाते थे हाजी अख्तर खान। अशोक बदहवास हालत में उनके सामने खड़े थे। उन्होंने पूरी कहानी सुनाई। आवाज़ कांप रही थी, आंखों में आंसू थे। हाजी अख्तर खान ने ध्यान से सुना। वो खुद भी हैरान थे। उन्होंने तुरंत अपने गोदाम में तलाश शुरू करवाई। टनों कबाड़ उलट पुलट कर देखा गया, लेकिन कुछ नहीं मिला। दिन बीत गए। आखिरकार शर्मा परिवार ने मान लिया, सोना गया। 6 महीने गुजर गए। जिंदगी फिर से सामान्य दिखने लगी, लेकिन अंदर का घाव अभी भी ताज़ा था। फरवरी की एक दोपहर हाजी अख्तर अपने गोदाम में पुराने कबाड़ की छटाई कर रहे थे। तभी उन्हें एक अजीब सा गत्ते का डिब्बा दिखा। उसे उठाते ही कुछ खनकने की आवाज़ आई। उन्होंने खोला, अंदर पन्नी थी। पन्नी खोली और सोना चमक उठा। उनकी धड़कन तेज हो गई। वो तुरंत पास के सुनार के पास गए। जांच हुई। 100% असली सोना,
22 कैरेट, 100 ग्राम, लगभग 15 लाख उनके सामने किस्मत पड़ी थी। कोई गवाह नहीं, कोई दावा करने वाला नहीं। वो चाहते तो बेच देते, उनकी जिंदगी बदल जाती। लेकिन उसी क्षण उन्हें याद आया अशोक शर्मा का रोता हुआ चेहरा। उनके मन में एक आवाज़ आई, ये अमानत है। वो सोना घर ले गए, परिवार को दिखाया। उन्होंने कहा, आज हमारा इम्तिहान है। और परिवार ने जवाब दिया, हमें हराम की कमाई नहीं चाहिए। अगले ही दिन वो सीधे एसीपी ऑफिस पहुंचे। वहां थे जीतेश मल्होत्रा। उन्होंने पूरी बात बताई। उधर अशोक शर्मा को फोन आया, आपका सामान मिल गया है। वो दौड़ते हुए पहुंचे। टेबल पर वही गहने रखे थे। लिस्ट मिलाई गई, सब कुछ सटीक। अशोक और उनकी पत्नी रो पड़े। उन्होंने हाथ जोड़ लिए। हाजी अख्तर मुस्कुराए। अमानत थी, लौटाना फर्ज था। उस दिन पुलिस स्टेशन में मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम थीं। एसीपी ने कहा, ऐसी ईमानदारी दुर्लभ है। और सच में इस कहानी का असली अपराध चोरी नहीं था, असली अपराध था लापरवाही। और असली नायक था ईमान। एक कबाड़ी जिसने 15 लाख को ठुकरा दिया, एक परिवार जिसने अपनी गलती से सीखा, और एक शहर जिसने देखा कि इंसानियत अभी भी जिंदा है। दोस्तों, ये कहानी हमें सिर्फ भावुक नहीं करती, ये हमें चेतावनी भी देती है। अपने कीमती सामान को सुरक्षित रखें, बैंक लॉकर का इस्तेमाल करें, और सबसे ज़रूरी, ईमानदारी को कभी कम मत आंकिए। अगर आपको ये सच्ची घटना दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और ऐसे ही सच्ची, रोमांचक और इंसानियत से भरी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए और इंसानियत पर भरोसा बनाए रखिए। जय हिंद।